नहीं, जिस विधायक को हमने चुना कई बार वोट दिए प्रकाश चौधरी को, पहले टांगा छाप में, उसके बाद केला छाप में 2 बार दिए, लेकिन आज तक कभी बातें नहीं हुआ। सुदेश महतो वहाँ हमको ले गया, अब वहाँ बैठाया, एगो रजिस्टर में सही कराया और खाना खिलाया, उसके बाद में चल रहा है। यहाँ से पूरा मिट्टी काट के ले गया। यहाँ मेरे आगे 3-4 खेत था, सब पूरा खोद दिया है। इस टाइम गार्ड सिपाही सब लाइन के रखल रहा है, कितनो रोवल मोर गछवा काटबे कर रहा है, करके नहीं काट दे महुआ ला कम से कम गछवा रहे नहीं, हम काटबो तो पूरे काटबो। हम बैठे हमरा काट ओकर बाद काटबे। मोटा सकवा रहले इस साइड में दिखाई नीचे। तो जोहार नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से जंगल है। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल झूड़ पात दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ आप कैमरे में देख सकते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन में देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा झूड़ गजार है। और सामने ही देख सकते हैं ये जो यहाँ पे देख सकते हैं एगो कोयला का खदान है। और सबसे विचित्र बात जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं आज, वो मुद्दा है यहाँ पे देख सकते हैं एगो घर है। और आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का घर जो कि एक सुनसान जगह में, जो कि चारों तरफ से जंगल है, जंगली जानवर भी यहाँ अटैक कर सकते हैं, उसके बावजूद भी व्यक्ति यहाँ पे एक घर बना के आसपास में देख सकते हैं कोई भी घर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एगो कोयला का खदान दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का घर कोयला खदान के सामने हो, समझ सकते हैं इसका घर से खनिज निकल रहा है, डेली ट्रक का ट्रक। लेकिन इस व्यक्ति की अभी हालात हम आपको बताएंगे और इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या आखिर ऐसी मजबूरी है कि इतने घने जंगल में आज यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ के इनका खतियानी जमीन है, जैसा कि हमें सूचना मिला कि देख सकते हैं हमारे पीछे है दादू है, दादी है, इनके बेटा जी है। ये लोगों को जमीन को जबरन लूटा जा रहा है और ये लोग के पास खतियान है, सारा चीज है, उसके बाद भी इन लोगों को ना यहाँ पे नियोजन मिला है और ना इनको अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सामने ये इधर देख सकते हैं जो आपको सरई का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिन बाद ये पेड़ भी काटेगी। यहाँ की जो सीसीएल कंपनी है, रजरप्पा सीसीएल की, यहाँ के पेड़ भी काटेगी। और जो इनका ये जमीन आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, इस जमीन के अंदर खनिज है, यानी कि कोयला है। और यहाँ की जो सीसीएल कंपनी है वह चाह रही है कि जो इसके नीचे कोयला है उसको हम लोग निकालें। दादू से हम लोग जानेंगे, कहा कि ये बहुत अनुभव होगा इनके पास और यही बता पाएंगे कि जमीन को लेकर। दादू, तोर जमीन में, तोर घर के कोना में कोयला के खदान हो, ताव तो जंगलवा में किया, तोर तो बड़का फ्लैट होना चाहिए, तो एरोप्लेन में घूमना चाहिए तोर जैसे आदमी के। नहीं, हम खेती के लिए आज नहीं पहले से भी जैसे पूरा खेत रहा हलो तखन कि खाए पिए के लिए घर में अनाज खरीद के खा ली, और उ कही के कि नहीं हम ऐसा बनाओ तो हमारे गाय गरू बाल बच्चा अच्छा से पलता है, उ कही के बनाव हाली। लेकिन पेड़ पौधा भी रहा पहले के, तो उ सब तो पहले काट दिले रहे, तो एक हम अपन से राखली जंगल के रूप महुआ गिरा 2011 में हमारा एगो नोटिस हियाँ सिग्नेचर कराइलो। और ओकर बाद में कुछ दिन के बाद में है से हमरा आइलथुन और धाई के लगलथुन कि चलो जीएम के पास। और जीएम के पास का हमका लेके जातो, मतलब थाना में घुसाई दिला, थाना में घुसाई के 2-3 दिन रखला, ओकर बाद में हुआ से हमरा निकाल दिलो, कहले जाओ जीएम से बात करो। तो हम जे हुआ बैठल रहा बड़ा बाबू या कोई रहा है, हम कहले चलिए आप भी साथ में, हमारे साथ में क्या बात होगा नहीं होगा। तो हम काहे ले जाएंगे, हम तुमको नहीं लाए हैं, तुमको सिक्योरिटी वाला लाया है। तो हम चल गए घर, हम जाके हम सिक्योरिटी वाला के बोल दिली कि हम जा रहे हैं, तो ओकरा कुछ नहीं बोलो, हम घर चल गए और घर से फिर आई के अपन करे रहा खेती बाड़ी। दादू तो कितना दिन से यहाँ रह है घर बनाए के? हम 93-94 से यहाँ खेतों जमीनवा के बना ली, घरवा तो बाद में बनाई ली। पहले माचवे में हम इतना दिन से रहा, पूरा माचा में हम माचा रहा, वो माचा के गिराई दल थोन हाँ नीचे रहा रही, टाण भी रहा माने वो माचा तोरे जमीन में रहो, अपन जमीन। हाँ हाँ, और हुआ तोर माचा गिरा के कोयला खोने लागलो, कोयला हाँ, वो वाला हिंदे हटाई के जबरदस्ती कही के ऐसा मचवा के हटाई के बेंच कर दिले वैसा। तब फिर हम बांसवा के सामने में माचा बनाई ली और हुआ रहे लागली, और फिर खेती करे लागली। तो इतना करो, अच्छा करो इतना सा तो एखन की ना एखन सीसीएल आरो जमीन लिए खोजे रहला। हाँ, जंगल के सर्वे कर रहे है, तो ओकरा तो हम बोल रहे कि तुम सर्वे करा है तो पेड़वा के,
जमीनवा के भी सर्वे करके दिखाओगे तब नहीं जानबो, तब ओकर में निकलतो पूरा की प्लॉटवा आरो जमीन के। तो उ सब ना है, तखनो एक बार वन विभाग के सर्वे कर ले रहा है, कई के दिले ओकर से बेसी कोड़ दिले अभी 2017 के पहले। और पेड़ पौधा जब काटे हलो तखने हम कहले कि नंबरिंग कर ले पेड़वा के, और कौन पेड़ के अगर पैसा देभी तो कितना देभी, तो है ना कितना पैसा चाहिए, ऐसे ही बोल हम कि कितना पैसा की बात ना कर, जितने टी तो लेभी जितना टी उतने नहीं बात है। तो लेकिन वैसे ना है कि कटबे करेगा, हम कि काट तो ये गार्ड सिपाही सब गार्ड- लाइन के राखल रहा है, कितनो रोवा वाले मोर गछवा काटबे कर रहा है, कहे नहीं काट दे महुआ ला कम से कम गछवा रहे ना, हम काटबो तो पूरे काटबो। हम बैठी हमरा काट ओकर बाद काटबे। मोटा सकवा रहले इस साइड में देखाई नीचे में। तो किना बोल रहे तो नकिन की दिन सब सरकार के संपत्ति लाए। हाँ सब सरकार के संपत्ति है, वहाँ थाना में गार्ड रहा है। बाबूराम नाम के एगो हिया के पूरा फोर्स से मंगा के ऐसा टेक के राख चल तुम, जैसे गछवा के रोके जाइए नी हमरा टेक के राख दे, पूरा पकड़ लिया, पूरा पेड़ पौधा काटे वाला। तखन हम किसे छोड़ी देले, हम कि जो तब हम ये अकेला पूरा ही फ्रेश नहीं है, 10-12 ठोरा इनके खड़ा कर रख तलो, लेडीज गार्ड जेंट्स गार्ड हमरा देतो, हम कि तोहिन अपने खा। अब काट के सब गछवा के ले गलो, हमनी के कोई एको नया पैसा नहीं दिले, ने देखे दिले। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी सरकार कहती है कि हम जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर लगातार झारखंड में जो यहाँ की जनता है उनके हित को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर। लेकिन जैसा कि हमें जो ये अभी कहानी बता रहे हैं, जो ये पीड़ादायक कहानी, माने आपको माने यहाँ आके यदि कोई आदमी आके देखेगा ना तो अंधा आदमी भी आके इधर यहाँ पे उसको नजर आएगा कि आखिर इस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का अन्याय है। इनका बेटा है, इनसे हम लोग बात करेंगे, कहा कि ये कुछ कागजी कार्रवाई भी किए हैं यहाँ पे, और इन्होंने बताया हमें फोन के माध्यम से कि दादा हमारे साथ ऐसी समस्या है, जबरन जमीन हमारा खतियानी जमीन है, उसके बावजूद हम लोग मना करने के बावजूद भी। दादा आप लोग का अभी जो ये क्षेत्र है पूरा कितना एरिया है आप लोग का लगभग में? अभी तो यहाँ 2-3 एकड़ बचा होगा हम लोग का जमीन, और कई बार सीसीएल को एप्लीकेशन भी दिए, आज तक साला रिप्लाई नहीं दिया हमको। 2 एकड़ होगा। कहाँ दिए एप्लीकेशन आप? बस पीओ को दिए थे। पीओ को दिए थे एप्लीकेशन? जी हाँ। तो पीओ को क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोला कि ठीक है कल आएंगे परसों आएंगे। एप्लीकेशन उसको तो हम 14 में दिए हैं, जब आईसीएल कंपनी चालू करा था उस टाइम पे। 14 से आज तक कितना जीएम ट्रांसफर हो गया, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। दादा आपका जो जमीन है कहीं ना कहीं आपका आर के नीचे ही देख रहे हैं कि कोयला का खदान है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी थोड़ा मोड़ा जमीन तो गया होगा सीसीएल का, यहाँ जो कोयला खनन हुआ होगा। जमीन तो इधर और था, सब वो बोला कि यहाँ तक कोड़ेंगे, उसके बाद नहीं कोड़ेंगे। धीरे धीरे वो जैसे रात होता था, रात को तो हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, घर तो ये आपका लॉकडाउन के बाद बनाए हैं हम लोग यहाँ। उस समय जैसे हम लोग घर चल जाते थे खेती बाड़ी करके, तो वो रात को मशीन लगा के काम चालू कर लेता था। सुबह आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से पूरा मिट्टी काट के ले गया। यहाँ मेरे आगे 3-4 खेत था, सब पूरा खोद दिया है। इस टाइम सीसीएल आया पेड़ गिनती करने के लिए उसका सर्वे विभाग से, तो उसको हम बोले कि ठीक है आप गिनती करने के लिए आए, आप हमको नोटिस दिए। उसके दूसरे दिन से सीसीएल वाले आना बंद कर दिए। अब वो जो क्षेत्र है जिसमें पेड़ है आप ही लोग का जमीन है? वो हम लोग का खतियानी जमीन में है। आपके पास उसका सारा कागज वगैरह सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है? सब कुछ है। उसके बाद भी वो मतलब जमीन में कोयला खोदने खोज रही है? हाँ, जबकि वो भू अर्जन जब बिहार सरकार का समय था, वो पेपर दिया है हमको, उस समय का भी सब कुछ है। आपका इतना सारा जमीन चला गया दादा, आप लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा नियोजन क्या कुछ मिला आप लोगों को? उस समय तो पिताजी लोग थे जब सीसीएल चालू कर रहा था, उस समय इन लोगों को कुछ नहीं दिया है, ना अभी भी कुछ आश्वासन दिया है। अभी भी कुछ नहीं? अभी भी कुछ नहीं। दादो जब तो इनके जमीनवा में जखन ये खोने लावल हेलो तखन तो बोलल है भी कोनो तो नौकरी उकरी के बारे नहीं बोले कि हमारे बेटा पुता किना कर भी हमारे जमीनवा तो लेगी ले? हम बोला है कि हमारे 4 गो बच्चा है, चारों काम में दे दे, तो कहला कि अरे तुम अपने आदमी खटेगा, ऐसा कह के फांकी मार डालो कि का तुम नौकरी बच्चा के बारे बोल रहा है। वो देखो गछुआ के सामने में कि बेटी उटी का बच्चा का शादी ब्याह करो ना, ओकर बाद में शादी ब्याह करे के टाइम का है तो डेल रहो कुछ शादी ब्याह में माल पानी? शादी ब्याह कुछ ना है, बोले कर्जा अभी लड़की के शादी कर रही से अभी पैसा हमारे 50,000 से ज्यादा दिए अभी है ये पैसा 2019 में शादी कर ली हम बच्चा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हालात है हमारे अभी झारखंड के वर्तमान सरकार की कहें या फिर पहले के जो भी सरकार थे, जो कि दादू ने अभी बताया हमें कि ये लोग अभी यह जमीन को लेकर, जमीन को बचाने को लेकर, इनका घर के नजदीक में देख सकते हैं कोयला का खदान है,
और इतना गड्ढा हो गया कि कितना जो अरबों अरबों रुपया यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति जिसका जमीन से इतना अरबों का सामान निकला है, लेकिन आज तक, जैसा कि इन लोग बताए, आज तक हमें किसी भी प्रकार ना मुआवजा मिला है, ना यहाँ पे इन लोग को नौकरी मिला है। पांडव दा, अभी आप यहाँ पे पूरा इधर देखें, कैसा लगा आप लोगों को? क्या मतलब इन लोग के साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ है? देखिए, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इन लोगों के साथ जितना भी अन्याय हुआ है, इनको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। खास करके अभी हमारी राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, उनके अनुसार से स्पष्ट तरीके से ये कहा जाता है कि जिनकी जमीन है, अगर उनके जमीन में किसी भी तरह के कार्य होती है तो उनको सबसे पहले सर्विस दिया जाता है, वहाँ नौकरी दी जाती है। उसके बाद उनका जमीन के बदले मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद उसका पुनर्वास का व्यवस्था किया जाता है। उनका जो मकान टूटेगा उसके लिए मकान के बदले मकान दिया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अपना जमीन खो करके भी आदमी अभी दर दर के लिए ठोकर खा रहा है। तो इससे दुखद क्या बात हो सकता है? बहुत ही अन्याय है। इसको हम जितना भी कहें उतना ही कम होगा। दादा, पूरा घना जंगल है चारों तरफ से, कभी भी यहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं, और उस जंगल के बीच में घर बना के और दो बूढ़ा बूढ़ी रह रहे हैं। क्या कहिएगा? सरकार को कम से कम देखना तो चाहिए कि जिसका जमीन साला इस जमीन से पूरा अभी झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में भी जो खनिज हमारे 40% हम लोग का झारखंड राज्य देता है, कहीं ना कहीं यहीं से भी जाता होगा माल। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनका इतना सा कर्तव्य नहीं बनता दादा कि ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग 2-4 साल बाद इन लोग का जिंदगी भी नहीं रहेगी और ये अपना बच्चा के लिए आज तक एगो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के यही अगर कहा जाए, अगर सरकार सही मायने में गरीबों का आंसू को समझती, गरीबों के दर्द को अगर उनको एहसास होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुखद बात है कि आज अपना जमीन खोने के बावजूद आदमी जो है कुल मिलाकर के अपना अनाज खाने के लिए तरस रहा है। उनका जो खेती जो जमीन था, जो उनका जिस जमीन से खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल रहा था, अपना बच्चों को पालते हैं, उनका जमीन छीन गया। लेकिन उनको जमीन के बदले ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला। हालात अभी ऐसा है कि वर्तमान में जो इनके पास बचा हुआ जमीन है, जो आपने देखा, आपने जो रिपोर्टिंग किया, वो जमीन को भी कुछ दिन में हड़प लिया जाएगा। और इस लड़के के साथ, इनके गार्जियन के साथ कंपनी जो है किसी भी तरीके से बात करने के लिए कतरा रही है। तो स्पष्ट तरीके से ये कहा जाएगा, ये दुर्भाग्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करेंगे सरकार से, इनको जितना भी जल्दी हो सके इनके एक अर्हता के अनुसार से इनको नौकरी दिया जाए और जमीन के बदले मुआवजा दिया जाए और घर के बदले इनको घर बना के दिया जाए। उसके बाद इसके जमीन पर कार्य किया जाए। दादा, आप आगे क्या करेंगे? कुछ ऐसा बताइए कि आपका जमीन तो जैसे सरकार जबरन, मान के चलिए फिर से पुलिस प्रशासन वगैरह लेके आती है और जबरन आप लोगों को ऐसे ही दड़ा धमका के पेड़ काटती है, फिर आपका जमीन को खनन करती है। तो मान लीजिए, देखिए, उसको तो रोकने ही सिवा रोक सकते हैं। कहीं 10 गो आदमी, कहीं एक आदमी, क्या कर सकते हैं? आखिरी में बोलेंगे भाई जान मार दे, जमीन ले ले। ऑप्शन का बचेगा हम लोग के पास? जब सरकारें अंधा है तो किसको बोलने जाइएगा? तो देखिए, अभी हमारे जेबी केसेस के तमाम साथी लोग, बहुत कोई आए हुए हैं, इनसे ये गांव के ही लोग, इधर आइए दादा, थोड़ा सा पीछे तरफ आइए ना। सभी लोग आए हुए हैं। जैसा कि भैया ने हमें बताया था कि जो मामला था पूरा पूरी सही है कि एगो जंगल के बीच में एगो घर है जहाँ पे कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके हमला कर सकता है। और ऐसी मजबूरी आपने तो देखा, कोयला का खदान है जिनके बगल में, और यहाँ बाहर का आदमी आके यहाँ पे कोयला लेता है और बड़ा आदमी करोड़ों का। पांडव दा, जेबी केसेस अब क्या करेगी इस व्यक्ति के जमीन को बचाने के लिए? देखिए, जेबी केसेस जो है संवैधानिक तरीके से जो भी प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया में आएगी। और ये जो जमींदार हैं, इस राज्य के, इस मिट्टी के जो पैदाइश है, इनका जो खतियान है, कुल मिलाकर के जेबी केसेस जो 1932 का खतियान को लेकर के लड़ रही है, ये खतियान के आधार पर इनको हक दिलाने का काम करेगी। जेबी केसेस हमेशा इनके सुख दुख में खड़ी रहेगी। स्थानीय विधायक सांसद से आपने कभी बात किया कि दादा हम ऐसा इस प्रकार का मेरा स्थिति है? कुछ एक बार गए थे जब आपका 2011 तरफ, माँ और मेरे भाई गए थे जो हमसे बड़े हैं, वो गए थे। माँ से वो सीधे बोल दिया कि तू लोग का तो जमीन कहाँ है रे, तो तू लोग क्या खोज रहे हो यहाँ पे? उस समय हम तो बहुत छोटा थे, इस बच्ची के समय जी हम के पास पीओ के पास गए थे तो बोला कि आप लोग का तो जमीन तो चला गया, आपका भाई तो नौकरी कर चुका है, तो आप लोग को कहाँ से मिलेगा? का रबड़ है जो बढ़ेगा तुम लोग का जमीन, ऐसा बोलता था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं तो देखिए, आप लोग का जो
आप लोग का पास कागज है, हाँ। रबड़ नहीं है, चलिए छोड़िए, आप लोग के पास कागज है ना भाई, तो कागज है और कंपनी कह रहा है कि चल गया, तो कहाँ गया उसका तो कंपनी नहीं, जो विधायक जी के बारे बोले ना, उन लोग का कहना है। अच्छा विधायक बोल रहा था कि हाँ, आपका विधायक। जमीन आपका भाई दादा हाँ। उन लोग को नौकरी मिल गया। हाँ, ऐसा कि दे तो दिए, तुम्हारे जमीन के बदला में नौकरी दे दिया गया, ऐसा लिख के भी दिया गया था इसी तरह कि तुमको दिया नौकरी, हमको क्या दिया, हम ये भी बात बोल रहे थे। तो क्या मतलब थी घर बेगई, ऐसा बात। अच्छा दादू, एक भी दिन यहाँ विधायक आए हैं देखने के लिए आप? नहीं, जिस विधायक को हमने चुना, कई बार वोट दिए, प्रकाश चौधरी को, पहले टांगा छाप में, उसके बाद केला छाप में 2 बार दिए, लेकिन आज तक कभी बातें नहीं हुआ। जो कि थाना में घुसाया था फर्स्ट में, वो हम 15/10/2001 के दिन यहाँ था, रखे हुए थे, आपका आए हुए थे कौन, सुदेश महतो, वहाँ हमको ले गया, अब वहाँ बैठाया, एगो रजिस्टर में सही कराया और खाना खिलाया, उसके बाद में चल आए, हो गया। खाली एगो साइन करवाया रजिस्टर में, बस उतने। जगेश्वर महतो भी थे, वही हमको कहे कि यहाँ लिख, हम लिखे, आम का पेड़ के सामने में वो रजिस्टर लेके बैठल था, और एगो पेपर दिया था, वो अथी सादा कॉपी में वो लिखा हुआ था, का लिखल था, जिला संयोजक चंद्र प्रकाश चौधरी। ये पेपर हमारे पास अभी भी है, ये होगा, लेकिन देखने के लिए कभी नहीं। कभी नहीं बात, और कभी नहीं हुआ है कि गांव के है कि क्या हुआ इसके पास में, नहीं हुआ कुछ नहीं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का कि खतियानी व्यक्ति के जमीन पे कोयला का खदान, इतना बड़ा कोयला का खदान, खनिज संपदा यहाँ से निकल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिनका जमीन है उनको ना नियोजन मिला है, ना यहाँ मुआवजे के रूप में कोई भी राशि मिली है। जैसा कि दादू ने अभी हमें बताया कि जो वर्तमान के विधायक हैं या फिर कहें पूर्व के कहें, लगातार एक ही विधायक का यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहा है पोलबाला, लेकिन जो अभी बताएं कि किसी भी प्रकार का कभी देखने तक नहीं आए हैं। अभी जेबी केसेस की टीम आई है, देखते हैं क्या कुछ जेबी केसेस जब इसमें आई हुई है तो आगे क्या कुछ होता है, सारा चीज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि जो व्यक्ति आज अपना जमीन बचाने के लिए जंगल के बीच में अपना घर बना के अपना जिंदगी गुजारा बसारा कर रहा है, उस व्यक्ति को न्याय मिल पाती है कि नहीं, कहां तक क्या होता है, सारा चीज अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।